अपनी एक जमी अपना एक आकाश पैदा कर, अपने लिए तू एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब खुशी मिली है मेरे दोस्त, तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर। हाय गाइस, मैं हूं थानेश जहांगीर। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मासूम गुरु एसकेसी जयपुर पर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मैं पिछले 3-4 दिन से जो वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन यहाँ पर कुछ लाइटिंग और नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन सॉलिड फिगर एंड प्लेन फिगर। कि हमारी जो समतल आकृतियां होती है वो क्या होती है और ठोस आकृतियां होती है वो क्या होता है। कई बार स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए बच्चों, सर्कल क्या होता है, मतलब वृत्त क्या होता है, तो बोलते हैं सर गोल होता है। अगर पूछा जाता है गोला क्या होता है तो भी बोलते हैं गोल होता है। मतलब यही हुआ कि हमें क्लियरली और डिफरेंस पता नहीं होता है कि सॉलिड फिगर क्या होती है और प्लेन फिगर क्या होती है। चलिए बात करते हैं सॉलिड फिगर और प्लेन फिगर की। तो हमारी जो समतल आकृतियां होती है, प्लेन फिगर होती है, वो हमेशा 2D होती है, 2 डायमेंशन में द्विआयामी होती है। 2D का मतलब जिसमें 2 ही माप हो, जैसे लंबाई और चौड़ाई। लेकिन बात करें अपन अगर ठोस आकृतियों की, अगर सॉलिड फिगर की, तो इसमें 3 डायमेंशन आ जाती। थर्ड डायमेंशन कैसे समझिएगा, सिंपल सा डिफरेंस है दोनों को। मैं एक एग्जांपल में सपोज कीजिएगा, मेरे पास एक था ये सर्कल, ये सर्कल है, तो इस सर्कल को हमेशा 2 डायमेंशन में, और 2 डायमेंशन को एक और तरीके से समझ सकते हो आप। जो भी समतल आकृतियां होती है उनको हम केवल ड्रॉ कर सकते हैं, उनको पकड़ नहीं सकते, उनका कोई वजन नहीं हो सकता, उनको अपन मेल्टेड नहीं कर सकते। तो देखिएगा यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल है, थोड़ा सा इधर बना देते हैं क्योंकि उधर से फ्लैश पड़ रहा है। तो ये सर्कल है, सपोज कीजिए, ये प्लेन फिगर है। लेकिन जैसे ही मैं इसको हाइट दूंगा, मतलब एक और डायमेंशन इसमें डालूंगा, ये हाइट दे दी, तो ये 3D बन गई, मतलब हमारा सिलेंडर बन के आ गया हमारे पास। नहीं समझ में आया? और देखिएगा, आप देखते होंगे जब भी हम किसी रूम का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सबसे पहले ये नक्शा बनाते हैं। जैसे ये नींव बना ली अपन ने, बेस तैयार कर लिया, मतलब स्क्वायर शेप है, ये स्क्वायर की शेप। और जैसे ही मैं इसको हाइट दूंगा, जैसे ही हाइट दूंगा तो ये मेरा क्यूबॉइड बन जाएगा या क्यूब बन जाएगा, जो भी फिगर बन जाएगी इस टाइप से बन जाएगी। तो यानी कि कुल मिला के जैसे आप एल और बी को थर्ड डायमेंशन दोगे तो वो हमारा सॉलिड फिगर बन जाएगा। कुल मिला के इतना सा डिफरेंस है। अब हम आगे इसको डीपली पढ़ेंगे कि हमारे सॉलिड फिगर कौन कौन से होते हैं, प्लेन फिगर कौन कौन से होते हैं, समतल आकृतियां कौन कौन सी होती है, ठोस आकृतियां कौन कौन सी होती है। सबसे पहले अपन समतल आकृतियों की बात करें तो इसमें जितने भी आपके क्वाड्रिलेटरल, अब आपको क्वाड्रिलेटरल मींस चतुर्भुज कौन कौन से होते हैं। आपका स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है, आपका ये जो वर्ग होता है, और आयत रेक्टेंगल भी आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। सर्कल जितने भी हैं, सर्कल हैं वो भी आपके क्वाड्रिलेटरल हैं, और ट्राइंगल्स जितने भी हैं वो सब आपके क्वाड्रिलेटरल हैं। तो हम एक एक चीज को आगे डीपली पढ़ेंगे। लेकिन अब बात करते हैं सॉलिड फिगर कौन कौन सी होती है। जो आपका क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, सिलेंडर होता है, कौन होता है, होलो सिलेंडर होता है, या फ्रस्टम होता है, यानी घन, घना, बेलन, शंकु, छिन्नक, ये सब हमारे क्या हैं, सॉलिड फिगर है, ठोस आकृतियां। अब क्वेश्चन में क्या पूछता है, अगर आपको प्लेन फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो उसका एरिया पूछेगा, मतलब क्षेत्रफल, और उसका पेरीमीटर मींस परिधि, परिमाप, परिमिति, बाउंड्री, कुछ भी कह सकते हो, पूछेगा। और सॉलिड फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में, इसमें एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले इनकी बेसिक। अब बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है सर हमारे फॉर्मूले लर्न नहीं होते। मैं आपको बहुत सिंपल और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आपको लर्न करने ही नहीं है फॉर्मूले, आप खुद ही कंपोज करोगे कि इतना मजा आने वाला है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलिए बात करते हैं हम क्वाड्रिलेटरल की। हमारे जो चतुर्भुज होता है वो होता क्या है, बेसिकली सभी को पता है। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति जो भी होती है हमारी, 4 साइड्स वाली जो भी फिगर होती है, क्लोज फिगर, वो हमारी क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल होती है। अब क्वाड्रिलेटरल में हम इसके टाइप्स की बात करें तो देखो, स्क्वायर जो वर्ग होता है, और इसको हम क्वाड्रिलेटरल, जो समांतर चतुर्भुज आपका रोम्बस वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपीजियम है वो भी आपका क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल है वो भी आपका क्वाड्रिलेटरल है। समांतर चतुर्भुज जिसको आप पैरेललोग्राम, मैंने शॉर्ट यहाँ पैरेललोग्राम लिख रखा है, इसको आप पीजी के कह सकते हो, ये सब हमारे क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अब इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है। वर्ग जो होता है सभी बचपन से पढ़ते आए हैं कि जो भी 4 साइड वाली फिगर होती है जिसकी ऑल 4 साइड्स इक्वल होती है,
स्क्वायर जो होता है इसकी सभी साइड्स इक्वल होती है, ये हमारा स्क्वायर है। और रेक्टेंगल की बात करें, इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी कि ये इसकी ब्रेथ होती है, ये इसकी लेंथ होती है, ये इसकी ब्रेथ होती है, ये इसकी लेंथ होती है, इसकी सभी साइड इक्वल होती है। अब बात करें अपन रोम्बस की समांतर चतुर्भुज, तो आप या तो इस स्क्वायर को यहां से दबा दो या ऐसे खींच लो, कुछ भी कर लो। मतलब इसको अगर अपन दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो ये इस टाइप से बन जाएगा। मतलब साइड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, भुजाओं पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही मैंने इसको ऐसे प्रेस किया, दबाया, तो ये वाला जो डायगोनल होते हैं, स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होते हैं, तो इसमें जैसे मैं प्रेस करूंगा ये डायगोनल छोटा, विकर्ण जो है छोटा होता जाएगा और ये वाला जो विकर्ण है ये बड़ा होता जाएगा। तो केवल इसमें फर्क क्या है, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, मतलब विकर्ण बराबर होते हैं, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। बाकी उसकी भी भुजाएं बराबर होती है, इसकी भुजाएं भी बराबर होती है। फर्क इतना ही है कि डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। दूसरा डिफरेंस है, इसका जो ईच वर्टेक्स है ये कोणा 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, इसमें जरूरी नहीं है 90 डिग्री का हो। अब इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया जो होता है वो होता है साइड का स्क्वायर, यानी ए इंटू ए, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए इंटू ए, मतलब ए का स्क्वायर हो जाएगा। इसके पैरामीटर की बात करें अपन, परिमाप की या परिमिति की, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, रटना नहीं है। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। जब भी हम बाउंड्री की बात करेंगे तो वहां पे हमेशा अपन क्या करेंगे, बाउंड्री को ऐड कर दो। ए कितने टाइम में है 4a, तो ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। अब चतुर्भुज की बात करें, रोम्बस की बात करें, क्या होता है रोम्बस, सबसे पहले समझिएगा। ऑल फोर साइड इक्वल होती है, तो इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू d1 मल्टीप्लाई में d2। अब ये d मामला क्या है, d हमारा डायगोनल है, तो जो भी डायगोनल होंगे उनका मल्टीप्लाई करके उसका हाफ कर देना है। अब बात करते हैं ट्रेपीजियम की, तो समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी दो लाइन पैरेलल होगी, कोई भी दो अपोजिट्स, कोई भी पैरेलल, जैसे इसमें ये लाइन और ये लाइन इसके पैरेलल जा रही है, बाकी इनसे कोई मतलब नहीं है, तो ये हमारा ट्रेपीजियम हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज आ जाएगा। यानी इनके बीच की जो लंबाई होगी वो सदैव बराबर रहेगी, जितनी यहाँ है उतनी यहाँ, ये समलंब चतुर्भुज है। तो चलिए इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया देखिए क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई में सम ऑफ पैरेलल लाइन, सम ऑफ पैरेलल लाइन मल्टीप्लाई में हाइट या डिफरेंस बिटवीन, मल्टीप्लाई में हाइट कर देंगे, या फिर हाइट की जगह आप लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, ए की बात है। उसके बाद अपन बात करते हैं आयत की, रेक्टेंगल की, तो इसमें एरिया की बात करें, इसका एरिया होता है एल इंटू बी, और पेरीमीटर की अभी अभी बताया था, बाउंड्री होती है पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री, तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, मतलब 2l है 2b है, 2 कॉमन आ जाएगा, एल प्लस बी, 2l प्लस बी, मतलब एल प्लस बी 2 टाइम है। अब समांतर चतुर्भुज की बात करें, होता क्या है, जैसे ही आप रेक्टेंगल को यहां से प्रेस करोगे, जैसे स्क्वायर को प्रेस किया रोम्बस बना, वैसे ही रेक्टेंगल को प्रेस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा। तो इसके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, बट इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते, बस इतना सा फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं है। अब इसका एरिया की बात करें तो इसका एरिया कुछ नहीं, सपोज कीजिएगा मेरे पास ए बी सी और डी हमारा देखिएगा क्या है, पैरेललोग्राम है, तो इसके एरिया की बात करें तो एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट। अब हाइट कहाँ से लाएंगे, इसमें हाइट आपको गिवन होगी या फाइंड करनी होगी, तो ये इसकी हाइट है, इसको मैंने नाम दे दिया डी, ए बी सी डी ई, तो इसका एरिया हो जाएगा ए बी इंटू में डी ई, ए बी इंटू में डी ई, ये आपका एरिया हो जाए पैरेललोग्राम का, यानी कि समांतर चतुर्भुज का। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे हम इसके बारे में और डिटेल से देखेंगे। और जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके बारे में मैंने बताया कि 4 साइड वाली जो क्लोज फिगर होती है वो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है, और इसके ऑल वर्टिक्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है, चाहे वो फिर स्क्वायर ही क्यों ना हो, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो, सबके वर्टिक्स का सम, चारों वर्टिक्स का सम 360, चारों वर्टेक्स का सम 360, चारों वर्टेक्स का सम 360 होता है। क्यों होता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि उससे पहले मैं आपको ट्रायंगल वाला चैप्टर क्लियर करूंगा, तब समझ में आ जाएगा कि क्यों होता है।